आने वाली 11 तारीख को शिवरात्रि है। शिव पुराण में आता है कि शिवरात्रि के समान पाप व भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। और स्कंद पुराण में आता है कि शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण व उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि कर्मणा केन भगवन व्रतेन तपसापि वा, अर्थात हे भगवान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के आप ही हेतु हैं। साधना से संतुष्ट हो आप ही इसे मनुष्य को प्रदान करते हैं। अतः यह जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म, व्रत या तपस्या से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की, गुजरात और महाराष्ट्र में माघ मास चलता है, तब फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय करके जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन को जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने पर मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता। स्कंद पुराण में आता है कि शिवरात्रि व्रत परात्पर है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता वह अवश्य सहस्त्रों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय हो, मंदर, विंध्या आदि पर्वत भी विचलित हो जाए, परंतु जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनका पुण्य कभी निष्फल नहीं होता, उनका व्रत कभी निष्फल नहीं होता। पद्म पुराण में आता है कि चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु भगवान का या अन्य किसी देवी देवता का, जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवरात्रि व्रत का अर्थ है कि शिव ही वह प्रिय आनंदमय रात्रि जिसके साथ व्रत का विशेष संबंध है, वह व्रत शिवरात्रि व्रत कहलाता है। और इस व्रत का प्रधान अंग उपवास है। फिर भी शिवरात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजन का विधान है। प्रथम प्रहर में दुग्ध द्वारा पूजन किया जाता है। शिव जी के मतानुसार गुरुदेव का मानस पूजन करें। अलग अलग प्रहरों में अलग अलग जो चीज वस्तुएं यहाँ पर बताई जा रही हैं उससे गुरुदेव का मानस पूजन करें, इससे शिव जी संतुष्ट होते हैं। तो प्रथम प्रहर शुरू होता है शाम को 6:46 से, उसमें दुग्ध के द्वारा पूजन कहा गया है। द्वितीय प्रहर शुरू होगा रात्रि के 9:47 से, उसमें दही के द्वारा पूजन करें। तृतीय प्रहर मध्य रात्रि 12:48 से शुरू होगा, उसमें घृत के द्वारा पूजन स्नान आदि कराएं। चतुर्थ प्रहर में 12 मार्च प्रातः 3:49 से शुरू होगा, उसमें शहद द्वारा पूजन करने का विधान है। ये सभी पूजन, मानस पूजन आदि कराया जाएगा। यहाँ से मंगलमय चैनल के द्वारा हम लोग जुड़ सकते हैं। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान, समस्त पापों से भरी हुई इस कली काल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके।
जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव जी ने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में मैं संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में मेरी पूजा करेगा वह पाप रहित हो जाएगा। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करे उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुष, मंधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री देवी, लक्ष्मी देवी, माता सीता जी, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मेना, इंद्राणी, दृष्टद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पाया है। जो भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति देवो हरोपमः शिवरात्रिः परम नास्ति तपः सत्यम मयोदितम। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। पूज्य बापू जी कहते हैं कि शिवरात्रि का जागरण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे एकादशी का व्रत नहीं करने से पाप लगता है, ऐसे ही शिवरात्रि का व्रत नहीं करने से पाप लगता है और करने से बड़ा भारी पुण्य होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वामन, भगवान नरसिंह, इनकी जयंतियां और एकादशी व शिवरात्रि ये सभी व्रत विशेष करने योग्य हैं। इनको करने से व्यक्ति पूर्णता की तरफ बढ़ता है और इन व्रतों को ठुकराने वाला व्यक्ति ठुकराया जाता है, 84 लाख योनियों में भटकाया जाता है। इस पुण्यदायी शिवरात्रि का पूरा फायदा उठाएं। शिवरात्रि का व्रत न करने से पाप लगता है, लेकिन करने से ऐसी बुद्धि होती है जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के लोगों की होती थी। वही पुण्य लाभ प्राप्त होता है जो उस काल में मिलता था, क्योंकि काल के प्रभाव से जो पुण्य लुप्त हो गए हैं वे शिवरात्रि के दिन पूर्णतः विद्यमान होते हैं। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने शिवरात्रि के व्रत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य पंचाक्षर मंत्र से शिव मूर्ति पूजन करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य शिवलिंग का ओमकार मंत्र से पूजन करने से होता है और उससे भी अधिक पुण्य लाभ अंतरात्मा शिव का एकांत में चिंतन करने से व ध्यान मग्न होने से होता है। यह जीव को ऐसी ऊंची दशा देता है कि जो कभी न मरे, उस अकाल आत्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। शिवरात्रि के उपवास, मौन, शिव जी की मानसिक पूजन, गुरुदेव का मानसिक पूजन व ध्यान से तो मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। मैं 1000 वर्ष अलग से तपस्या करूं तो शायद इतना फायदा नहीं होता जितना शिवरात्रि के एकांत, मौन, प्रीतिपूर्वक ध्यान धारणा से मुझे लाभ हुआ। उसके बाद ही मैंने साधुताई के रास्ते पर छलांग मारी, नहीं तो घर छोड़ के जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। सोचते सोचते थोड़ा चलते, फिर पीछे आता मन, फिर कभी चले जाते, फिर घर वाले पकड़ के ले जाते। परंतु शिवरात्रि के
एक जागरण से ऐसा शिव जी का प्रसाद मिला कि क्या कहें। ऐसा पूज्य बापू जी ने कहा, तो हम सभी इस व्रत का अवश्य पालन करें। समय फिर से सुने। महाशिवरात्रि व्रत जागरण पूजन निशीत काल का समय है। रात्रि 12:24 से 1:13 तक। शिवरात्रि में 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। प्रथम प्रहर प्रारंभ होगा शाम को 6:46 से। द्वितीय प्रहर रात्रि के 9:47 से। तृतीय प्रहर मध्य रात्रि 12:48 से और चतुर्थ प्रहर 12 मार्च प्रातः 3:49 से शुरू होगा और सूर्योदय तक रहेगा।